नाम की महिमा अनंत है। इसका बखान करना स्वयं शब्दों की सीमा को लांघने जैसा है। जब से यह सृष्टि बनी है, तब से लेकर आज तक नाम की शक्ति का प्रभाव हर युग, हर काल में देखने को मिला है। यह कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के संचालन का एक मूलभूत आधार है। नाम को केवल एक शब्द या ध्वनि मान लेना उसकी महिमा को न समझ पाने के समान है। यह तो वह शक्ति है जो अनगिनत प्राणियों को, जीवों को, भक्तों को, साधकों को, संतों को और यहाँ तक कि देवताओं को भी दिशा देती है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार शब्द है और शब्द के मूल में नाम स्थित है। यदि हम वेदों, पुराणों और उपनिषदों को देखें तो हर जगह नाम की महिमा गाई गई है। भगवान का नाम लेना केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, ये तो वह सीढ़ी है जो जीव को परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक होती है। जब कोई नाम जप करता है तो वह केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी शुद्ध होने लगता है। यह नाम की ही शक्ति है कि वह हर परिस्थिति में अपने भक्त का उद्धार करता है। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी परंपरा में नाम का महत्व अत्यंत ही उच्च स्थान पर रखा गया है। सनातन धर्म में इसे विशेष रूप से प्रधानता दी गई है, क्योंकि यहाँ नाम को स्वयं ईश्वर का रूप माना गया है। कहते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। शरीर नश्वर है, संसार अस्थायी है, धन दौलत क्षणिक है, परंतु नाम ऐसा है जो स्थायी है, अमर है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के नाम का आश्रय लेता है, वह न केवल इस संसार में सुख शांति प्राप्त करता है, बल्कि परलोक में भी उसे उच्च गति प्राप्त होती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलियुग में केवल नाम ही वह साधन है जिससे जीव का उद्धार हो सकता है। अन्य युगों में जहां कठोर तपस्या, यज्ञ और विभिन्न साधन आवश्यक थे, वहीं इस कलियुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही जीव पार हो सकता है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि अनगिनत संतों और महापुरुषों का अनुभव है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि राम नाम की महिमा अनंत है। यह वह अमृत है जिसे जिसने भी ग्रहण किया वह अमर हो गया। वेद, शास्त्र और संत महात्माओं के अनुभव यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि नाम की साधना करने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। उसका मनोबल सदैव ऊंचा रहता है, वह कभी भयभीत नहीं होता और हर समस्या का समाधान उसे स्वयं मिलता चला जाता है। भगवान के नाम की महिमा को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का नाम जपता है तो वह कैसी अनुभूति करता है। यह नाम केवल एक उच्चारण नहीं, बल्कि यह चेतना की एक अवस्था है। नाम के प्रभाव से मनुष्य का अंतःकरण बदल जाता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में नाम की साधना को अपनाया, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। मीराबाई ने जब कृष्ण के नाम का आश्रय लिया तो वे संसार की सभी कठिनाइयों से मुक्त हो गई। सूरदास ने जब श्री कृष्ण के नाम का सहारा लिया तो उनकी आंतरिक दृष्टि इतनी प्रखर हो गई कि वे दिव्य लीलाओं का दर्शन करने लगे। इसी तरह तुलसीदास जी ने जब श्री राम के नाम का जप किया तो उन्हें स्वयं भगवान श्री राम के दर्शन हुए। नाम की महिमा को यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल किसी धर्म विशेष की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध सबसे सरल साधन है। चाहे कोई किसी भी अवस्था में हो, वह भगवान के नाम का स्मरण कर सकता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, धनी, निर्धन, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थिति में भगवान का नाम ले सकता है और उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। ना तो इसके लिए कोई विशेष नियम की आवश्यकता है, ना ही किसी कठिन प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि संत महात्मा सदैव नाम जप पर विशेष बल देते हैं। भगवान के नाम की शक्ति इतनी अद्भुत है कि यह न केवल मनुष्य के भीतर आंतरिक परिवर्तन लाता है, बल्कि बाहरी परिस्थितियों को भी बदलने की क्षमता रखता है। यह देखा गया है कि जो व्यक्ति निरंतर नाम जप करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां स्थायी रूप से नहीं टिकती। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह सत्य है जिसे अनुभव किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो जब हम किसी विशेष ध्वनि या मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह हमारे मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। यह ध्वनि तरंगे हमारी चेतना को एक विशेष ऊर्जावान स्तर तक ले जाती है। इसीलिए विभिन्न संस्कृतियों में
मंत्र जप या नाम स्मरण की परंपरा सदियों से चली आ रही है। नाम का जप करने से मन की चंचलता कम होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका चंचल मन ही है। जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक किसी भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। परंतु जब मन एकाग्र होकर भगवान के नाम में लग जाता है, तो वह स्वतः ही शांत और स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति नाम जप करता है, वह धीरे धीरे मानसिक शांति प्राप्त करने लगता है। उसका चित्त प्रसन्न रहने लगता है और उसे अपने भीतर एक दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगती है। नाम की महिमा इस बात से भी समझी जा सकती है कि स्वयं भगवान भी अपने भक्तों के नाम का जप करते हैं। श्री राम हनुमान जी के नाम का जप करते थे और हनुमान जी श्री राम के नाम का जप करते थे। इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों के प्रेम में उनके नाम का स्मरण करते थे। ये प्रेम का ऐसा बंधन है जो भगवान और भक्त को आपस में जोड़ देता है। इसीलिए संत कहते हैं कि यदि तुम भगवान तक पहुंचना चाहते हो, तो उनके नाम को अपने जीवन में उतार लो। नाम की साधना जितनी सरल है, उतनी ही प्रभावशाली भी है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का नाम जप करता है, तो वह स्वयं अनुभव कर सकता है कि उसके जीवन में कितने आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। उसे वह समाधान प्राप्त होते हैं जो पहले असंभव लगते थे। वह उन कठिनाइयों से भी पार हो जाता है जो उसे पहले बहुत बड़ी लगती थी। यह नाम की शक्ति ही है जो हर बाधा को दूर करने की क्षमता रखती है। उपनिषदों में नाम की महिमा का वर्णन गहराई से किया गया है। ओमिति ब्रह्म, ओमिति सर्वम। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि ओम ही ब्रह्म है और संपूर्ण सृष्टि उसी का विस्तार है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई साधक ओम का निरंतर उच्चारण करता है, तो वह स्वयं ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ओम ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है और इसके नियमित जाप से मन को एकाग्रता प्राप्त होती है। उपनिषद यह भी कहते हैं कि ओम का जाप करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म उपनिषद कहता है कि परम सत्य ही ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। इस ब्रह्म को पाने का एक सरल मार्ग नाम जप है। जब व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, तो वह उस ब्रह्म से जुड़ने लगता है जो अनंत है, शाश्वत है और परम आनंद का स्रोत है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु को जीतने का एकमात्र उपाय भगवान के नाम का निरंतर चिंतन है। श्रीमद् भागवत में भी यह उल्लेख आता है कि कलियुग में भक्ति का सबसे सरल साधन नाम जप ही है। अन्य युगों में कठोर तपस्या, यज्ञ और ध्यान को प्रधान माना गया, लेकिन कलियुग में केवल नाम जप से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है। जब व्यक्ति किसी भी रूप में ईश्वर के नाम का जाप करता है, तो वह ब्रह्म के निकट चला जाता है। यह नाम इतना प्रभावशाली है कि इसके उच्चारण मात्र से अशुद्ध विचारों का नाश हो जाता है और आत्मा अपनी शुद्ध स्थिति में आ जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति नाम के प्रभाव को समझ लेता है, वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए जब साधक अपने आराध्य के नाम का निरंतर स्मरण करता है, तो उसकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है। नाम स्वयं में ब्रह्म है और इसे जपना ब्रह्म की आराधना करना है। संत महात्माओं का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का सच्चे हृदय से आश्रय ले ले, तो उसे और किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। यही नाम उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जीवन के हर मोड़ पर, हर कठिनाई में, हर परिस्थिति में यदि व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता रहे, तो उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि नाम को स्वयं ईश्वर का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान और उनका नाम दोनों अभिन्न है। भगवान तो कभी कभी भक्तों को दर्शन देते हैं, परंतु उनका नाम सदा उनके भक्तों के साथ रहता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है और नाम का आश्रय ले लेता है, वह वास्तव में परम सुख और शांति प्राप्त कर लेता है। नाम की महिमा को साधक की निष्ठा और भक्ति की गहराई से भी जोड़ा जाता है। जब कोई पूर्ण समर्पण
और श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेता है, तो वह नाम उसके जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। यह केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन की कठिनाइयों से रक्षा करने वाला दिव्य कवच भी है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्चा आनंद, शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान के नाम की महिमा को समझना चाहिए और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह तो स्वयं ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।